अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सेल मेम्ब्रेन। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो सेल वॉल के बारे में था। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट, ठीक है, उन सब में सेल वॉल पाई जाती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट वगैरह में पाई जाती है। जिस तरह मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल है, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्या था, ये हमारे पास प्लांट सेल था। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल थी और उसके बाद अंदर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सबसे बाहर ही आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी। अब अगर मैं यहाँ सेल मेम्ब्रेन का एक थोड़ा सा पोर्शन ले लूँ, ठीक है ना, यहाँ सा, ठीक है, और इसको हम जूम करें, बड़ा करके दिखाएं, तो हमारे पास क्या है, इस तरह का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। अब आपने इसको कैसे समझना है, ये आपके पास जो है सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पोर्शन है और ये क्या है, ये इसकी आउटर साइड है सेल की, ठीक है। और ये क्या होगी, ये सेल की इनर साइड है। यानी कि सेल इस तरह अगर आपको सर्कल में नज़र आता है तो ये पोर्शन जो है ये सेल के बाहर का है और ये पोर्शन जो होगा ये सेल के अंदर होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो आपके पास बहुत ही थिन है, थिन और इलास्टिक सेल है, यानी कि बहुत पतली और इलास्टिक लचकदार है। और किसके बाहर होगी, साइटोप्लाज्म के बाहर होगी। ज़ाहिर है अंदर वाला जो पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है। अब आप ये देखें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इसके बाहर वाली जो है इसको कहते हैं लिपिड बाईलेयर। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि लिपिड की इसमें दो लेयर्स बनी हुई थी। एक आपको ये सर्कल नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के, और ये इसके साथ इस तरह के जो हैं थ्रेड्स से जो नज़र आ रहे हैं ये आपके पास एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह ये इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर है, ये आपके पास दूसरी लेयर बनाता है, किसकी, लिपिड की। तो लिपिड की दो लेयर्स होगी, इसको क्या कहेंगे, लिपिड बाईलेयर। अब लिपिड बाईलेयर में देखें दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके अंदर क्या है, धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। लिपिड बाईलेयर के अंदर आपको जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। एक प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल है और दूसरे देखें ये भी इसके अंदर एम्बेडेड हुए हुए, ये भी प्रोटीन है। और यहाँ आपको ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये भी क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्रोटीन के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये आपको जो स्टैंड नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखें ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब वो किसके साथ मिला हुआ है, लिपिड के साथ। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहेगा, ग्लाइकोलिपिड। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लाइको लिपिड वो लिपिड है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो प्रोटीन के साथ अटैच है। इसी तरह एक अंदर भी आपके पास लिपिड अटैच होगा, ये पिंक कलर का, इसको कहेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये लिपिड जो होगा ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे पाया जाएगा, ठीक है। ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। तमाम सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो लचकदार है। अराउंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो है वो आपका जो है सेल के अंदर, ये आपका सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स क्या करती हैं, तैरती हैं, फ्लोट करती हैं। फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। दरमियान में न्यूक्लियस होता है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे हम एग लेते हैं, एग के अंदर जो यॉक है वो आपका न्यूक्लियस है और जो वाइट जेली लाइक मटेरियल होता है वो आपका साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखें कोई भी अगर आप मटेरियल
मटीरियल डाल दें, ऑर्गेनेलिस डाल दें, तो वो क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी। ठीक है, वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है। इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका क्या मतलब है, परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये इजाज़त देगी अपने अंदर से गुजरने की, कुछ को नहीं देगी। कौन से मॉलिक्यूल्स को देगी, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अपने अंदर गुजरने की इजाज़त देगी, जबकि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको नहीं गुजरने देगी। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर गुजरने देगी, जबकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगी, उनको नहीं गुजरने देगी। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये क्या है, ये इसकी कंपोजिशन है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई है, मैंने आपको दिखाया प्रोटीन की बनी हुई है, उसमें लिपिड्स भी मौजूद हैं और कुछ जो है वो क्वांटिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट भी है, वो भी मैंने आपको दिखाया। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ डिस्क्राइब एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आप जो है वो डिस्क्राइब करें, सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड की बनी हुई है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये इलास्टिक है, थिन है और ये फ्लूइड की तरह है, यानी कि ये आराम से जो है फ्लोट कर सकती है। ये नहीं कि ये रिजिड हो, सख्त हो, ये सख्त नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी ऐसे फ्लोट करती रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक वो कहते हैं लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर। वो कहते हैं इस मॉडल के मुताबिक लिपिड्स जो हैं वो फ्लूइड लाइक बाइलेयर बनाएंगे, जो मैंने आपको दिखाया है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बेडेड। ठीक है, कौन से हैं ये, उन्होंने लिपिड ने फ्लूइड बाइलेयर बनाई हुई है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इम्बेडेड है। उसके बाद देखें, द लिपिड्स एंड प्रोटीन कैन मूव लेटरली। लिपिड्स और प्रोटीन जो है वो उसके अंदर मूव करते रहेंगे। ड्यू टू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से द पैटर्न और म्यूजिक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंजेस। इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो इसका स्ट्रक्चर है म्यूज़िक मॉडल का पैटर्न जो है ये मुसलसल चेंज होता रहेगा। अब आपने इसकी मिसाल कैसे लेनी है, इसकी मिसाल ऐसे लेना है जैसे एक तालाब है, तालाब के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर वाले गुब्बारे डाल दें, ठीक है ना। एक को आप तसव्वुर करें, सपोज़ कर लें ये प्रोटीन के हैं, कुछ को सपोज़ कर लें ये लिपिड है, कुछ को सपोज़ कर लें ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करते रहते हैं पूरे तालाब में, ठीक है। वो यानी कि डूबते भी नहीं हैं और ना ही ऊपर जाते हैं, वो उस तालाब में मूव करते रहते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर भी वैसे ही है, ये भी इधर उधर मूव करती रहेगी और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये कभी यहाँ पहुँच जाएंगे, कभी यहाँ पहुँच जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, वो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, वो कहते हैं इस मूवमेंट की वजह से क्या है कि जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइंड विद लिपिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ ज्वाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और विद लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। और जब लिपिड के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, ये हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये पिंक कलर के लिपिड के साथ, इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और जब कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन होंगे इस प्रोटीन के साथ तो इसको कहेंगे, अब ये बन गए हैं ग्लाइकोप्रोटीन बन गए हैं, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। वो कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब आपको यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का पता चल चुका होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। वो कहते हैं तमाम यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, कौन ये ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ही मौजूद होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर से जो है इनका दिखा दूँ। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये आपके पास क्या हैं, ये गोल्जी अपरेटस हैं। उसके बाद ये आपके पास लाइसोसोम्स हैं, ये आपके पास वैक्यूल्स हैं, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी भी आप आगे पढ़ेंगी, 2 टाइप्स हैं। ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ये मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ एक साइड बॉक्स है, इसको भी पढ़ लें इन्फॉर्मेशन के तौर पर। अनदर लिपिड
कोलेस्ट्रॉल इज़ अटैच विद द एंटीरियर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। वो कहते हैं एक और लिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन की एंटीरियर, ये एंटीरियर है और ये इसकी एक्सटीरियर साइड है, ये बाहर की है, ये अंदर की है। वो कहते हैं यहाँ इसके साथ एक ख़ास किस्म का लिपिड अटैच होता है, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल इज़ एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता, ठीक है, वो सिर्फ किस में होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का जो है वो यहीं ख़त्म होता है। आप मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।